हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती क्या है। सो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, एक साइकोथेरेपी का ही टाइप होती है। CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दैट हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चेंज disturbing thought patterns that have a negative influence on behavior and emotions. CBT generally focuses on specific problems using a goal-oriented approach. सो ओवरऑल कहे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी का एक टाइप होता है। साइकोथेरेपी मतलब जिसमें हम पहले ड्रग्स का नहीं, हम अदर ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, थेरेपी का यूज करते हैं। मतलब कि हम पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम बिना किसी ड्रग के, बिना किसी मेडिसिन के पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, ये भी एक साइकोथेरेपी है जिसमें हम अलग अलग थेरेपीज का यूज करते हैं और पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम से पेशेंट कैसे कोप अप कर सके उसके लिए सोल्यूशन बताते हैं। और इस CBT की हेल्प की मदद से हम ये जानते हैं कि पेशेंट जो है हमारा, उसके जो थॉट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और चेंज करते हैं। तो क्योंकि अगर पेशेंट का जो डिस्टर्ब होगा, जो थॉट पैटर्न है, थिंकिंग की जो एबिलिटी है, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो उस थिंकिंग पैटर्न से क्या होगा, उसका जो बिहेवियर है, जो इमोशंस है, उस पर भी निगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। मतलब अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ही निगेटिव थॉट रखता है तो उसके जो बिहेवियर होगा और जो इमोशंस होंगे वो भी निगेटिव होंगे। तो इस पर हम जो पेशेंट के थॉट पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उस डिस्टर्ब्ड थॉट पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। तो CBT कैसी है, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और स्पेसिफिक इसका गोल ओरिएंटेड साइकोथेरेपी होती है। मतलब हमारा गोल क्या होगा कि जो पेशेंट की निगेटिव थिंकिंग है, निगेटिव थॉट पैटर्न है, उसको हमें चेंज करना है। दैट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग, जिसका फोकस किस पे रहता है कि आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना, एंड चेंजिंग निगेटिव थॉट पैटर्न एंड बिहेवियर। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो पेशेंट का जो निगेटिव थॉट पैटर्न है या बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे। जो उसको बुरे बुरे थॉट्स आते हैं उसको हमको चेंज करना है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि CBT जो देते हैं हम, यानी CBT शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, जो कि है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके गोल्स क्या होते हैं, तो पहला गोल्स क्या है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिसऑर्डर्ड थिंकिंग। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि CBT का मेन मोटिव क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद जो डिसऑर्डर्ड थिंकिंग यानी जिसका थॉट पैटर्न है, जो डिस्टर्ब है या निगेटिव है, उसको करेक्ट करना। फिर सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, रिप्लेस नेगेटिव बिलीफ विथ रियलिस्टिक वन। जो पेशेंट के जो नेगेटिव बिलीफ है, जो पेशेंट के नेगेटिव थॉट्स है, उसको रिप्लेस करना है रियल वन से। इम्प्रूव्स इमोशनल हेल्थ, जो CBT है वो क्या करती है, इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जब उसकी नेगेटिव थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस को हम चेंज कर देंगे तो उसकी इमोशनल हेल्थ ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये इसके गोल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सबसे पहला कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इस मतलब क्या है, आइडेंटिफाई एंड चैलेंजिंग निगेटिव थॉट्स। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में ये आता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे निगेटिव थॉट्स क्या हैं और उसके बाद उनको चैलेंज करेंगे, मतलब उन निगेटिव थॉट्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन में क्या करें, इंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज। पेशेंट के बिहेवियर को हम एक्टिवेट करेंगे, चेंज करने के लिए उसको हम पॉजिटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएंगे, जिससे उसके जो थॉट पैटर्न है वो चेंज, उसको प्ले थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अलग अलग तरह की थेरेपी भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि पेशेंट का जो बिहेवियर है वो चेंज हो सके। फिर स्किल ट्रेनिंग, लर्निंग कोपिंग स्ट्रेटजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो पेशेंट की स्किल है उसको हम ट्रेन करेंगे, मतलब पेशेंट को हम सिखाएंगे कि जो उसकी प्रॉब्लम है उससे कैसे कोप अप करना है और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व कर सकता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हो गए।
नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल्स है थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इंटरकनेक्टेड। सीबीटी में हमने ये जाना कि जो पेशेंट के थॉट्स जो होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं और बिहेवियर्स, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट जैसा सोचेगा वैसी उसकी फीलिंग्स होगी, और जैसा वो सोच रहा है जैसी वो फीलिंग होगी उसकी, उसी के अकॉर्डिंग वो सामने वाले पर्सन से बिहेव करेगा। तो ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। फिर क्या है, नेगेटिव थॉट्स लीड टू नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर। सिंपल सी बात है कि अगर कोई नेगेटिव सोच ही रहा है तो अगर वो उसकी सोच में ही नेगेटिव थॉट्स होंगे तो उसके जो इमोशंस होंगे वो भी नेगेटिव होंगे, और वो सामने वाले पर्सन से बिहेव भी नेगेटिव तरीके से करेगा, अच्छे तरीके से बिहेव भी नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स लीड टू पॉजिटिव इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। अगर हम नेगेटिव थॉट को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो पेशेंट का इमोशंस और बिहेवियर है उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि जैसा पेशेंट सोच रहा है वैसे वो बिहेव कर रहा है। तो अगर हम उसकी सोच को ही चेंज कर देंगे, थॉट्स को ही चेंज कर देंगे, तो इमोशन और बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएंगे। फिर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट प्रॉब्लम नॉट पास्ट हिस्ट्री। जो हमारी सीबीटी है वो प्रेजेंट में जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उस पर बेस होती है, ये नहीं कि पास्ट में उसकी कैसे, पास्ट की हिस्ट्री हम जानते हैं लेते हैं, लेकिन हम फोकस किस पे करते हैं, अभी प्रेजेंट पे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेंजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कैन इम्प्रूव इमोशनल स्टेट एंड बिहेवियर। सेम पॉइंट है कि अगर हम पेशेंट के नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो उसके जो इमोशनल स्टेट और बिहेवियर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं सीबीटी में। तो पहला है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जो हमने कंपोनेंट में ही देखा था कि चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट, जो पेशेंट के नेगेटिव थॉट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको चेंज करना। बिहेवियरल एक्टिवेशन, मतलब पेशेंट को हम पॉजिटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएंगे। बिहेवियरल एक्टिवेशन भी एक साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है जिसका मोस्टली यूज हम डिप्रेशन वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपोजर थेरेपी भी इस पर यूज करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, थेरेपिस्ट हेल्प्स पर्सन ग्रेजुअली कन्फ्रंट एंड सेफली एक्सपीरियंस फियर सिचुएशन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड अवॉइड देम। मतलब एक्सपोजर थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होता है वो जो पेशेंट है उसको हेल्प करेगा कि वो जिस जो पास्ट में उसका इंसिडेंट हुआ है, जो एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट को वो सिचुएशन को फेस कराने की हिम्मत लाएगा जिससे उसकी एंजाइटी है वो कम हो सके और फिर वो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसको अवॉइड कर सके। तो इस एक्सपोजर थेरेपी का मीन्स ये होता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करके हमारी सीबीटी कैसे होती है, तो ये शॉर्ट टर्म होती है, मतलब जो हमारी सीबीटी होती है उसमें 12 से 20 सेशंस हो सकते हैं जो थेरेपिस्ट लेता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्ड होती है, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है और गोल ओरिएंटेड होती है। इसका गोल क्या होता है कि हमें पेशेंट के जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह उनको चेंज करने हैं। ऑफन इंक्लूड्स होमवर्क असाइनमेंट, इसमें जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को कुछ होमवर्क असाइनमेंट्स दे सकता है, मतलब घर में करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दे सकता है जिसके उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चेंज हो सकें। अब इंडिकेशंस क्या है, कब कब हम सीबीटी करते हैं, तो अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसके लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है उसके लिए, पीटीएस यानी किसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसके कारण पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ही एक्टिविटीज़ को बार बार करता है तो, फोबिया किसी चीज़ का डर है तो, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसके कारण, स्लीप में का कोई डिसऑर्डर है तो, सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो, सीजोफ्रेनिया है तो, इन सब में हम सीबीटी थेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं सीबीटी के। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाइंग ट्रबलिंग सिचुएशन आर कंडीशंस इन लाइफ, मतलब कि पेशेंट जो है हमारा उसकी लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो उससे ट्रबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको, या उसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको पहचानना। बिकम अवेयर ऑफ थॉट्स इमोशंस आर बिलीव्स अबाउट दिस प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट के थॉट्स कैसे हैं, इमोशंस कैसे हैं, उस थॉट के कारण पेशेंट का बिलीव कैसा है उसके बारे में अवेयर होना चाहिए हमें। फिर आइडेंटिफाई नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग, हम क्या करेंगे जो नेगेटिव या इनएक्यूरेट थिंकिंग है उसको पहचानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम रिसीव कर देंगे नेगेटिव और इनएक्यूरेट थिंकिंग को। तो फोर्थ पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा कि हमें पहचानना है कि पेशेंट की लाइफ में कौन सी सिचुएशन हुई जिससे वो इस कंडीशन में आया, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का पेशेंट के थॉट इमोशन और बिलीफ में क्या इफेक्ट पड़ा, फिर उसके बाद हम फिर ये पहचानेंगे कि उसकी थिंकिंग कैसी हो गई है उस प्रॉब्लम की वजह से, और अगर नेगेटिव थिंकिंग या इनएक्यूरेट थिंकिंग है तो उस थिंकिंग को हम रिसीव करेंगे पॉजिटिव और एक्यूरेट थिंकिंग में। तो ये हो गए स्टेप्स इन सीबीटी। सो आज की इस वीडियो में हमने
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में ओवरऑल डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।